अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम कल वाले वीलॉग में बता चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को क्या करारे जवाब दिए हैं। एक एक पॉइंट करके आपको दोबारा बताते हैं। जो कल बताए थे वो आप लोगों ने सुन लिए थे। मंसूर अली खान का आज का दूसरा वीलॉग जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसी से हम लोग आपको आगाह करते हैं, अपडेट करते हैं। जनरल बाजवा से सहाफियों पर दबाव के बारे में जब बात की गई तो उन्होंने कहा जी कि गुल बुखारी और असद तूर को तो वो जानते ही नहीं थे। हमें बाद में पता लगा कि जो गुल बुखारी साहबा थी उनका तल्लक भी आर्मी से था और वो रहती भी लाहौर कैंट के अंदर सी कहती थी जहां से उनको उठाया गया था। असद तूर को तो वो बिल्कुल जानते भी नहीं थे कि असद तूर कौन है। ये जो कुछ भी हुआ ये हम पर डाला गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतीउल्लाह जान को मैंने खुद जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि मैंने खुद बाजियाब करवाया। और जहां तक अरशद शरीफ साहब से ताल्लुक के बारे में बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी अरशद शरीफ के साथ मेरे कम से कम जाती हैसियत में बड़े अच्छे तल्लुकात थे। उनके साथ बैठकर चाय पीना और उनके साथ हमारे लोगों के साथ उनका उठना बैठना, रात देर तक खाना पीना, ये वो हमारे इख्तलाफात किसी जगह पे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि हम इस हद तक चले जाएंगे या हम ऐसा कुछ करेंगे, ये बिल्कुल एक झूठ का पलंदा है। और उन्होंने ये जरूर बताया कि सुलेमान इकबाल ने रात को डायरेक्ट आर्मी चीफ को कॉल करके बताया कि अरशद शरीफ साहब को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। लेकिन इससे हमारा कुछ लेना देना या इससे हमारा कोई तल्लक वास्ता दूर तक नहीं। और हम ये खुद चाहते हैं कि अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और सारा कुछ सामने आए कि ये करने वाले कौन थे। और सबसे अहम बात जो है वो जब इमरान खान की कामरा बेस पर आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, जिसमें परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। इमरान खान ने बाजवा साहब से कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से हमें बचाएं। तो बाजवा साहब ने कहा जी कि हम लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये कहा गया कि मैं इलेक्शन करा देता हूं। इमरान खान साहब जब कामरा में मिले, उन्होंने कुछ तरला मिन्त किया, जिसके जाहिर है परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी गवाह हैं। उन्होंने कहा जी कि जे पंजाबी च कहते हैं कि अपोजिशन सानू लै दे गई है, तुसी मेहरबानी करो कोई विच विचा कराओ, नहीं तो जी हमारी हेल्प करें, अपोजिशन की इस जो तहरीक अदम एतमाद से इससे हमारी जान छुड़ाएं और इसको वापस करवाएं। तो बाजवा साहब ने कहा जी कि हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये अब आपने खुद ही भुगतना है, क्योंकि हम तो इसमें न्यूट्रल हो चुके हैं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आप जाने या अपोजिशन जाने, आप उनसे बैठें, बात करें, वापस करवाएं, हम इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। मैं और मेरा अदारा इसमें फुली इस वक्त जो है वो न्यूट्रल है, कुछ लेना देना नहीं है। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मेहरबानी करें, मैं इलेक्शन करवा देता हूं, यही अपोजिशन की डिमांड है, मेहरबानी करके ये आप वापस करवा दें। जिस पर जनरल बाजवा ने सियासतदानों से मुलाकात की और बताया कि इमरान खान इलेक्शन कराने की बात कर रहा है। 26 मार्च 2022 को सियासी और अस्करी क्यादत की मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब जो है वो कन्वेंस लग रहे थे। ठीक है, हमारा मुतालबा यही है कि वो इलेक्शन करवा दें, हम इस मुतालबे पे ठीक है। लेकिन आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम इमरान खान पर एतबार नहीं कर सके। इसी दौरान बाजवा साहब ने कुछ जोर देने की कोशिश की और कहा कि आप लोगों को इलेक्शन आप लोगों की डिमांड है, और जब वो करवा रहे हैं तो अब आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, आप यही चाहते हैं कि इलेक्शन करवाया जाए। जब इस किस्म की माहौल में तलखी आई, बाजवा साहब ने जरा जोर देकर कहा, तो फिर बिलावल भुट्टो ने जरदारी कहा कि अगर आप इस तरह हम पर जोर देंगे तो हम आपकी यही बात लेकर जो आप हमें कह रहे हैं तो हम लोग पब्लिक में चले जाएंगे और कहेंगे कि जनरल बाजवा और स्टैब्लिशमेंट हमें इस मामले पर फोर्स कर रहे हैं कि हम लोग इमरान खान की बात माने और तहरीक अदम इत्मीनान वापस लें और इलेक्शन में चले जाएं। जिस पर जनरल नदीम अंजम साहब थे जो आईएसआई के डीजी थे, उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए बाजवा साहब से कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, हमें जो करना था वो कर दिया, जो मैसेज देना था वो दे दिया था। अब ये जाने इमरान खान जाने, हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह का बीच बचाव करवाया गया था। जहां तक कर्नल जुनैद बाजवा की जायदाद की तफसीलात की बात है, तो वो कह रहे हैं जी कि आने वाले दिनों में इसे पब्लिक कर देंगे। इनकी तमाम प्रॉपर्टी जो है वो डीएचए जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर है, और ये वही प्रॉपर्टी है जो उन्हें फौज की तरफ से मिली है। और अगर उन्हें कोई मिली है तो उन्होंने अगर बेच कर उसको दोबारा कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी सारी की सारी डीएचए के अंदर है। हाँ, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो इस्लामाबाद में सुख चैन नामी सोसाइटी है, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है जहां पे उन्होंने अपनी बेगम के नाम पर कोई खरीदा हुआ है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक सवाल के जवाब में
लाहौर में एक अस्करी टावर या अस्करी कोई मेन बिलीवार्ड रोड पे एक बहुत बड़ा प्लाजा है जिसके नीचे ओडी का शोरूम है। कहा गया जी कि ये भी आपका है, आपकी प्रॉपर्टी कहा जाता है। उन्होंने हंस के जवाब दिया कि इंतहाई बेहुदा इल्जाम है, वो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की मलकियत है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो जो एक आर्मी का अदारा है, जो वेलफेयर ट्रस्ट है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो उन्हीं का अदारा है, उनके अदारे की अपनी इन्वेस्टमेंट है, लेके बनाया हुआ है, रेंट किया हुआ, जिसकी कमाई जो है वो जाहिर है उसमें जाती है, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और बहुत जल्द बाजवा साहब का कहना यह है कि वो जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको लोगों के लिए मतलब सामने ले आएंगे ताकि सबको पता चल सके। सहाफी अरशद शरीफ के हवाले के कत्ल के हवाले से आप लोगों को बता चुके हैं कि रात को 2 बजे एयरवे न्यूज के मालिक सुलेमान इकबाल साहब ने इस वाक़े में बारे बताया। अरशद शरीफ के साथ तलकात वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे थे, हमारा उनके साथ उठना बैठना खाना पीना था। ये नहीं हो सकता कि कत्ल में को हमारा हाथ हो, और लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो मामला है इसकी तह तक पहुंचा जाए और अरशद शरीफ के कत्ल की मुहरकात जो है वो ढूंढी जाए, पता लगाया जाए कि उनको वहां पे कैसे बचाया गया और उनके साथ क्या कुछ हुआ। वो ये चाहते हैं, उन्होंने ये अपने जो सोर्स हैं उनके जरिए जो बात निकलवाई, तो वो किसी भी तरह से उनमें उन्होंने इसमें अपने हाथ या कोई आर्मी का लेना देना, ये बिल आउट ऑफ क्वेश्चन है। सन 2019 की भारत के साथ कशीदगी के हवाले से साबिक आर्मी चीफ का मौकफ है कि दोनों ममालिक तबाही के दहाने पर या जंग के दहाने पर पहुंच चुके थे। भारत अपने ब्राह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान की बेसिस की तरफ कर दिया था। इसके बाद किसी जरिए भारत को पैगाम पहुंचाया गया कि अगर एक मिसाइल पाकिस्तान में आया तो इसके बदले में 3 मिसाइल हम भारत पर दाग देंगे। जब भारत के और जब ये धमकी दी गई, एक कोई लाइन जो जाहिर है एक होती है दोनों मुल्कों के दरमियान में, वहां से ये मैसेज दिया गया कि अगर आप लोग किसी भूल में हैं और आप लोग समझते हैं कि आप ऐसी हरकत करके बच जाएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें अगर आप लोगों ने एक मिसाइल दागा तो हम अपने 3 मिसाइल उसके जवाब में दागेंगे और फिर उसके जिम्मेदार भारत होगा। तो जिसकी वजह से भारत को कुछ अकल आई जब भारत के 3 जहाज गिरे और पाकिस्तान को अपर हैंड मिल गया। जब भारत के जहाज पाकिस्तान ने, क्योंकि जो सरहद क्रॉस करके आए थे, 3 जहाज जो भारत के गिरा लिए, तो उस वक्त पाकिस्तान जो है उसको अपर हैंड मिल गया, वो पावर में आ गया। उन्होंने कहा जी कि अब तो अगर इस तरफ देखा तो हम लोग जनाब आपकी तजियां उखेड़ देंगे, और फिर ऐसा हुआ भी। यहां पे उन्होंने कहा जी कि अभिनंदन को जो छोड़ने का फैसला वो मेरा था, यानी कि जनरल बाजवा चाहते थे, क्योंकि इस वक्त कशीदगी जो है वो बहुत ज्यादा है दोनों तरफ, मतलब लड़ाई जो है वो एक एक छोटी सी गलती जो है वो इस चंगारी को बकायदा आग में बदल देगी। तो जनरल साहब ने कहा जी वो फैसला मेरा था कि हम लोग अभिनंदन को छोड़ना चाहते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा ये जो माहौल है ठंडा हो जाए। तो ये टोटल मेरा अपना फैसला था, इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं था। नैब के हवाले से जनरल बाजवा का मौकफ था कि इसने बिला वजह खौफ फैलाया हुआ था, इससे आर्मी का कुछ लेना देना नहीं था। ये बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको नैब ने रोका हुआ था। बहुत सारे अफीसर जो हैं इस पर कोई भी काम या कोई भी ऐसी चीज नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर होता था कि कल को अगर नैब की इंक्वायरी होगी या कुछ होगा तो उसमें नाम उनका आएगा। तो नैब ने मुल्क को बहुत पीछे किया और इसके पीछे आर्मी का कुछ हाथ नहीं है, आर्मी का कुछ लेना देना नहीं है। ये जो कुछ भी है ये इमरान खान की हुकूमत का था। जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत में 2 लोगों की तैनाती तजवीज़ दी। इनमें से एक मशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ और दूसरे वजीर दाखिला एजाज शाह साहब थे। एजाज शाह साहब का एजेंसियों में एक माजी था, इनका नाम दिया गया, यानी बाजवा साहब कहना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान जो कहता है बेख्तियार थे या हमारे बंदे नहीं थे, वो सब झूठ होता है। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा जी कि इमरान खान एक इंतहाई झूठे इंसान है और एहसान फरामोश इंसान है। इमरान खान पर बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं और अगले दिन कुछ कहते हैं। इनके लिए अदारे ने क्या क्या किया, अदारे ने अपने बेहतरीन जनरल, जैसे वो कहते थे कि 4 जनरल जो हैं इन पर हमने अपने गंवा दिए हैं, कुर्बान कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो इमरान खान जो है वो इंतहाई फ्रॉड इंसान है, झूठे इंसान है, मुखलस किसी से नहीं है और एहसान फरामोश टॉप के इंसान है कि इनको किसी एहसान का लेना देना नहीं है। जो इन्होंने किया है वो सबके सामने है। बिल्कुल इंतहाई जो मार्शला के सवाल पर जवाब दिया गया जी उनके सोर्स ने कि जी कुछ सहाफी हमारे पास आते थे और वो कहते थे कि जो मुल्क में जिस किस्म के हालात हैं आप लोग मार्शला लगा दे
क्योंकि ये सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि मार्शला लगाने से आप खुल के सामने आ जाएंगे। और ये इस वक्त मुल्क में मार्शला की जरूरत है, जिसको बड़ी बुरी तरह से इग्नोर किया गया कि इस किस्म की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं थी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को एक दफा फिर लपेट कर मार्शला लगा दिया जाए, तो इसको बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। आजम स्वाति साहब के बारे में सवाल किया गया कि क्या आजम स्वाति साहब जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 70 साल की उम्र में मुझे नंगा करके तशद्दुद किया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? तो इसमें भी बाजवा साहब का सोर्स का कहना था कि ये बिल्कुल झूठ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि एक 70 साल के बंदे को नंगा करके बताऊं। हाँ, अगर इस पर ये कुछ हुआ है, ऐसी कोई हुई है, तो उसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए और करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा इस आजम स्वाति वाले मसले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आसम मुनीर साहब की जो तैनाती है, इसके हवाले से उन्होंने कहना जी कि मुझे अंदाजा हो चुका था या मुझे अंदाजा हो गया था कि हुकूमत जो है वो फैसला कर चुकी है कि वो मोस्ट सीनियर को लेके आएगी थी। शहबाज शरीफ साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने उनसे जब हुआ तो उन्होंने उनका देख लिया था कि ये कौन से, बाजवा साहब कहते हैं जी कि उनको अंदाजा हो गया था कि हुकूमत डिसाइड कर चुकी है कि कौन से दो बंदे जो है वो लेके आ रहे हैं। लेकिन उनका इस पे मौकफ के क्या, आप उन्होंने कहा जी इसको पैमाना नहीं बनाना चाहिए, इसको रवायत नहीं बनाना चाहिए, सीनियर पर आपकी तवज्जो नहीं होनी चाहिए, जो काबिल तरीन है आप उसकी तरफ जाए, ये संभाल सकता। लेकिन इस वक्त जो चूज किया गया है वो आसम मुनीर साहब, तो ये उस लिहाज से परफेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइंदा आप इसको एक रवायत बना लें कि जो सीनियर लगा दें वो इस काबिल है कि नहीं है, वो मुल्क के इतनी बड़ी जो भाग दौड़ है फौज की, आर्मी की, संभाल सकता है कि नहीं, ये सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये जो अभी लगाया गया है, तो इस पर उन्होंने कहा जी कि मैं इसके बारे में इतना कहूंगा कि आप आसिम मुनीर को डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, सोशल मीडिया या कोई दबाव डालकर या कोई और भी करके, वो असूलों पर करने वाले काम है। परफेक्ट इंसान है इस जॉब के लिए, वो बेहतरीन चॉइस है। तो जहां तक उनसे ये पूछा गया कि जी आप ने क्या कोई इनपुट ऐसा दिया जो अपनी मर्जी का लगवाना, तो उन्होंने कहा जी मैं मर्जी का नहीं लगवाना चाहता था, लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने बता दिया था सबके बारे में, कौन कैसे कब कहां, ये हुकूमत का काम था, हुकूमत ने किया है, लेकिन जो मैंने कहना था वो मैंने कर दिया था। और आसिम मुनीर साहब जो है वो इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट इस वक्त चॉइस है। मैं अब वो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते थे कि वो किसका नाम दे, लेकिन वो कहते कि जो अभी लगा है वो बड़ा परफेक्ट लगा। परवेज लई के हवाले से जो आजकल आखिर में मैं अपनी जो बात को क्लोज करते हुए वीलॉग को, परवेज लही साहब के हवाले से जो कहा गया वो ये था कि मैं परवेज लही साहब की मुझे कॉल आई कि सानू दसो केड़े पासे जाना है, ऐसी की करना है, सानू भी तो कोई केड़े पासे लाओ ना। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, उन्होंने कहा जी यार हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, आप लोग जिस तरफ मर्जी जाए जो मर्जी करें। कहते हैं कि फिर 2 वीक बाद, क्योंकि वो एक्चुअली वो बताना ये चाह रहे थे कि परवेज लई से जो उनकी बात होती थी ना वो जाती हैसियत में होती थी, एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होती थी। उनके बहुत सारे सियासतदानों से तलकात, बहुत सारे दोस्त थे उनके, परवेज लई बड़े अच्छे दोस्त उनके, उनके परवेज खटक साहब से बड़े अच्छे तलकात, मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों से, जैसे ख्वाजा आसफ जो शाहिद हकान अब्बासी, उनसे बड़े अच्छे तलकात है, मुफ्ता इस्माइल से उनके बड़े एक्सीलेंट है, बल्कि मुफ्ता इस्माइल साहब के कोई रिश्ते में कोई बेटे या किसी कोई भाई बेटे की शादी है, वो वहां पर भी जाने के लिए आजकल तैयारी कर रहे हैं कि वो अटेंड करेंगे वो शादी। तो उस हवाले से परवेज लई से भी बात होती, तो परवेज लई से जब बात उन्होंने कहा यार मोनस चंद है, किसी तरह इमरान खान ले चलिए, चकाओ दादर, तो दसो, तो कहा यार फिर आप लोग फैसला कर ले जिस तरफ जाना है, अगर अगर आप ये अब आप लोगों की मर्जी है। तो उन्होंने कहा जी कि वो लोग ऑलरेडी ज़हन बना चुके हुए थे, तो मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि आप इमरान खान की तरफ चले। मैंने कहा फिर ठीक है, जो आप लोगों को बेहतर लगता है, जो आप लोगों को सूट करता, आप उस तरफ चले जाए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये मैंने मेरे कहने पर उधर गए हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये जो पिछले 2-3 दिन से परवेज लई और उनके बेटे ने जिस तरह जनरल मुशर्रफ को, जनरल बाजवा साहब को आगे डिफेंड किया है, वो दोनों चौधरी बरादरान के बड़े शुक्रगुजार होने का जी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मतलब के डिफेंड किया है, क्योंकि हमारा तल्लक वास्ता ऐसा है चौधरी साहब के साथ, या आपस में हमारी यारी दोस्ती ऐसी है कि उन्होंने जो किया है मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं। ये वो चीजें हैं, अगर आप पहले वाला वीलॉग सुने जो कि इससे पहले हम कर चुके हैं, कल किया था, उस पे पहला हिस्सा था, ये दूसरा हिस्सा है, ये वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताई हैं कि वो। लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी वो डायरेक्ट 2 साल तक उन पर ज़ाहिर है अभी एक हसार है, उन पर एक दायरा लगा है कि 2 साल से पहले वो कोई सियासी बयान या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकते, लेकिन वो बिल वास्ता
या किसी के जरिए अपना मौकफ देते रहेंगे, वो सवालों के जवाब देने को तैयार हैं और वो ये कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं इन तमाम चीजों के मेरे पास सबूत है। अब सबूत क्या हो सकता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि इमरान खान फ्रॉड है, इमरान खान धोखा है, इमरान खान एक झूठा इंसान है, इमरान खान एक एहसान फरामोश इंसान है, और उसके अलावा जितनी वो चीजें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन इन चीजों के मेरे पास सबूत मौजूद हैं, वो मैं सबूत भी दे सकता हूं। तो इसका मतलब है कि जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान को इजी करने वाले नहीं है। मैंने कल आपको गधे और बैल वाली स्टोरी सुनाई थी, वो शायद अगर प्रोग्राम में अगर आप सुनी होती तो आपको पता होता कि जो लाने वाले होते हैं वो निकालने वाले भी होते हैं, और उन्होंने ऐसी चीजें जो होती है ना वो सबूत अपने पास रखे होते हैं। तो इमरान खान साहब जरा ख्याल करें, सबूत जो है वो बिल्कुल होंगे इमरान खान साहब के जनरल बाजवा के पास। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज़।